नमस्कार, आर्या न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज संसद का उद्घाटन, राष्ट्रपति से करवाने की याचिका पर सुनवाई होगी। एडवोकेट जया सुकिन ने गुरुवार को ये याचिका लगाई थी। याचिका में उन्होंने कहा कि लोकसभा सचिवालय ने राष्ट्रपति को इनॉग्रेशन में ना बुलाकर संविधान का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि पीएम को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, उसके बाद पीएम की सलाह पर मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति के पास संवैधानिक पदाधिकारियों को नियुक्त करने के अधिकार हैं। ऐसे में उन्हें नई संसद के इनॉग्रेशन में ना बुलाना राष्ट्रपति पद का अपमान है। इस मामले में लोकसभा सचिवालय, गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय को पार्टी बनाया गया है। कांग्रेस समेत 20 विपक्षी पार्टियों ने उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान किया है। विपक्ष का इस पर कहना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दरकिनार कर प्रधानमंत्री से इसका इनॉग्रेशन कराने का निर्णय न केवल गंभीर अपमान है, बल्कि ये लोकतंत्र पर भी सीधा हमला है। वहीं बीजेपी समेत 25 पार्टियां उद्घाटन समारोह में शामिल होंगी। पीएम मोदी की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर तारीफ की। साथ ही नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर भी अमित शाह ने अपनी राय रखी और विरोधियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पीएम मोदी आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में देश की नई संसद के नए भवन का लोकार्पण करने वाले हैं। इस अवसर पर कांग्रेस और उसके साथी ओछी राजनीति कर रहे, नए संसद भवन के लोकार्पण का बहिष्कार कर रहे। मैं आज कांग्रेस के नेताओं से कहना चाहता हूं कि आपके बहिष्कार से कुछ नहीं होता। देश की जनता का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है। आप भी सुने। अभी मोदी जी आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में देश की संसद का नया भवन 28 तारीख को लोकार्पण करने वाले हैं, देश को समर्पित करने वाले हैं। एक कांग्रेस दल, कांग्रेस पार्टी और उनके साथी राजनीति कर ओछी राजनीति का एक उदाहरण पेश कर उसका बहिष्कार करें और बहाना बना रहे हैं कि महामहिम राष्ट्रपति इसका उद्घाटन करें। मैं आज आसाम के हजारों युवाओं के सामने, लाखों लोगों के सामने इनको पूछना चाहता हूं। मेरे पास सार्वजनिक सूचनाओं से एकत्रित कुछ इंफॉर्मेशन है। मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में विधानसभा का भूमि पूजन श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और वहां के मुख्यमंत्री ने किया। उस वक्त राज्यपाल महोदया कहां थी? वो ट्राइबल थी, आपने नहीं बुलाया। झारखंड विधानसभा का भूमि पूजन श्री हेमंत सोरेन जी ने किया, उन्होंने भी राज्यपाल महोदय को नहीं बुलाया। असम में श्री तरुण गोगोई ने किया, उस वक्त भी राज्यपाल को नहीं बुलाया। मणिपुर विधानसभा का लोकार्पण श्रीमती सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया, राज्यपाल नहीं थे। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी ने किया और तमिलनाडु में श्रीमती सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह और मुख्यमंत्री ने किया। मैं आज कांग्रेस के मित्रों को पूछना चाहता हूं, जब आप करते हो तब ये सब कुछ ठीक होता है, और जब भारतीय जनता पार्टी करती है, मोदी जी करते हैं, आपकी वक्र दृष्टि इसका बहिष्कार करती है। मैं आज आसाम की विराट जनसभा के माध्यम से समग्र देश को कहना चाहता हूं, आपके देश की जनता ने दो बार 2/3 बहुमत से नरेंद्र मोदी जी को चुनकर प्रधानमंत्री बनाया। ये देश की जनता का जनादेश है। देश की जनता कांग्रेस की इच्छा पर निर्भर नहीं है, ये लोकतंत्र है। लोगों ने मोदी जी को चुनकर प्रधानमंत्री बनाया है।
मगर एक कांग्रेस पार्टी और उनका राज परिवार प्रधानमंत्री जी को स्वीकारने के लिए 9-9 साल तक तैयार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी को संसद में बोलने नहीं देते। वो जब भी कोई कार्यक्रम करते हैं ये बहिष्कार करने जाते हैं। मैं आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं कि आपके बहिष्कार करने से कुछ नहीं होता। पूरे देश की जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ। और पूरे देश की जनता चाहती है कि नए भारत के निर्माण में लोकतंत्र का मंदिर भी नया बने। नई संसद के अंदर नए भारत की रचना के लिए मनन हो, चिंतन हो, चर्चा हो, मगर आप तो प्रधानमंत्री जी को बोलने भी नहीं देते। और मैं आज कहना चाहता हूं कि आप जो कर रहे हैं ये भारत के 130 करोड़ लोग देख रहे हैं। और अगले चुनाव में जब मैंडेट लेने जाएंगे, इस वक्त विपक्ष का स्टेटस चला गया है, अगले बार इतनी भी सीटें नहीं आएगी और मोदी जी 300 से ज्यादा सीटों के साथ देश के प्रधानमंत्री बनकर तीसरी बार आएंगे। विपक्षी दलों के द्वारा नए संसद के उद्घाटन का बहिष्कार करने पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि संसद भवन का उद्घाटन लोकतंत्र का एक उत्सव है और हमें उसी तरह इसे लेना चाहिए। ये विवाद का विषय नहीं बनना चाहिए। अगर ये विवाद का विषय बनता है तो ये दुर्भाग्य है। ये विवाद देखिए, अब मैं आप तो ये पिछले कुछ दिनों से ये बहस आप सुन रहे हैं और मुझे तो लगता है कि जो उद्घाटन जो हो रहा है होगा, ये लोकतंत्र का एक उत्सव है और हमें उस स्पिरिट में लेना चाहिए। ये विवाद का विषय नहीं बनना चाहिए। ये दुर्भाग्य है अगर ये बनता है। और ये मुझे आप जानते हैं कि कुछ लोगों की ये कोशिश है, पर मुझे लगता है कि राजनीति की भी कुछ सीमा होनी चाहिए और कम से कम ऐसे मौके पे हम पूरे देश को सब मिलजुल कर इसको मनाना चाहिए। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 28 मई को प्रधानमंत्री नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित कर भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में नया अध्याय जोड़ने जा रहे। नया संसद भवन भारत के लोकतांत्रिक संकल्प के साथ 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान और उनकी आकांक्षाओं की भी अभिव्यक्ति है। तो वहीं इस मुद्दे पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है, आपको सुनाएंगे। आगामी 28 मई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित करके भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहे हैं। नया संसद भवन भारत के लोकतांत्रिक संकल्प के साथ साथ 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान और उनकी आकांक्षाओं की भी अभिव्यक्ति है। संसद भवन का उद्घाटन एक ऐतिहासिक अवसर है जो अब 21वीं सदी में दोबारा नहीं आने वाला है और इस शुभ अवसर पर संसद या राष्ट्रपति को विवाद में लाने से किसी को भी बचना चाहिए। तकनीकी दृष्टि से यह संसद का कोई सत्र नहीं बुलाया गया है, यह तो संसद भवन के उद्घाटन का समारोह है। अतः हमें संवैधानिक सत्र और सार्वजनिक समारोह का अंतर समझना चाहिए। राजनीतिक विरोध के अनेक अवसर आते जाते रहेंगे और मैं यही आग्रह करूंगा कि जिन दलों ने समारोह के बहिष्कार का निर्णय लिया है वे अपने फैसले पर राजनीतिक लाभ हानि से परे जाकर वह पुनर्विचार करें और इस समारोह में भाग लेकर ऐतिहासिक क्षण के वह साक्षी बने। मैं यही अपील करना चाहूंगा। विरोध नहीं, सिर्फ विरोध करना है इसलिए हम विरोध नहीं कर रहे हैं। ये मामला है इस देश के राष्ट्रपति और संविधान के सम्मान का। प्रधानमंत्री जी नए संसद भवन का उद्घाटन करते हैं, अपने अधिकार में करेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष ने उन्हें इनवाइट किया है। लेकिन अगर आप निमंत्रण पत्रिका देखें, अगर आप कार्य देखें
तो संविधान के दूसरे नंबर के जो नेता होते हैं उपराष्ट्रपति, उनका भी नाम नहीं है। राष्ट्रपति तो है ही नहीं। अरे भाई, राष्ट्रपति को निमंत्रण तो दीजिए। बात यहां अटकी। उस बारे में कोई नहीं बोल रहा है कि हम राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुला रहे हैं, उपराष्ट्रपति जी का नाम क्यों नहीं है, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद को बुलाया नहीं है, उनको निमंत्रण नहीं है। तो क्या ये एक पार्टी का समारोह है? क्या है ये? इसके ऊपर जवाब दीजिए। अपोजिशन का जो विरोध है, ये देश के सम्मान का लिए विरोध नहीं। पार्लियामेंट ये कोई प्राइवेट प्रोग्राम नहीं है, ये देश का कार्यक्रम है, ये नेशनल प्रोग्राम है, राष्ट्रीय कार्यक्रम है और देश का एक संसद का उद्घाटन होने जा रहा है। अब आप बोल रहे हैं कि इंदिरा गांधी जी ने फलाना एक्सटेंशन किया था पार्लियामेंट का, उसका उद्घाटन किया। एक्सटेंशन और पार्लियामेंट में फर्क होता है। राजीव गांधी जी ने लाइब्रेरी का उद्घाटन किया था, लाइब्रेरी की इमारत और पार्लियामेंट का। वहां सत्र नहीं बैठता है, सत्र तो पार्लियामेंट में होता है। सामने आकर बात तो कीजिए प्रधानमंत्री जी, सामने आकर बात करिए। ऑस्ट्रेलिया में डेमोक्रेसी है या पपुआ गिनिया में हमारे चरण स्पर्श किया, ये क्या है? इस देश की लोकशाही धाराशाही, लोकतंत्र धाराशाही हो रहा है। आप उसके बारे में बात करें। यूपी के मुरादाबाद में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने नए संसद भवन के उद्घाटन पर कहा कि ये हम सब के लिए गर्व का विषय है। तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि मेरी सभी दलों से अपील है कि कोई दल इस पर राजनीति ना करे। हम सबके लिए बहुत गर्व का विषय है और हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद भवन को एक मंदिर के रूप में स्थापित किया गया और मेरा सभी राजनीतिक दलों के लोगों से अपील है कि इसमें राजनीति ना करें और हमारे लिए सौभाग्य का अवसर है पूरे देशवासियों के लिए। और इस अवसर का जब भी लोकार्पण हो, उद्घाटन हो, उसमें सबको भागीदारी करनी चाहिए। सबका अधिकार है और सबका कर्तव्य भी है। सर, उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी कामयाबी मिली है। आप 2024 के लिए क्या टारगेट रखा है आपने? भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यक्रमों के, अभियानों के, जनसंपर्क के, हमारे जो भी कार्यक्रम हैं, लगातार हम जनता के बीच में हैं और मुझे विश्वास है जिस प्रकार की हमारी तैयारी है और हमारे नेतृत्व के प्रति लोगों का विश्वास है मोदी जी के प्रति। बाबा बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भारत में संत और सनातन धर्म का विरोध अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अयोध्या में भगवान राम विराजमान हो गए, अब मथुरा में भगवान कृष्ण को विराजमान करना है। शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि अब भागने का नहीं, सनातनियों के जागने का वक्त है। गुजरातियों की तो हर जगह पूंछ है और गुजरात के आदमी होते ही खतरनाक। अहमदाबाद, अच्छा एक तो गुजरात ऊपर से अहमदाबाद, पूछो ही मत। अहमदाबाद का एक पायलट हवाई जहाज चला करके जा रहा था। गुजरात के 40 लोग उस हवाई जहाज में बैठे थे। अब देखना कितने होशियार होते हैं गुजरात के। पायलट बेचारा एक गुजरात का, एक हमारा मध्य प्रदेश का। शोर बहुत हो रहा था हवाई जहाज। गुजरात के लोग आए 10-20, पायलट से बोले हाँ भाई उठिए। बोले क्या? बोले अब हवाई जहाज हम चलाएंगे। तो पायलट बोले अगर आप लोग चलाओगे तो पहले तो नीचे जाएंगे फिर ऊपर जाएंगे। गुजरात वाले बोले चाहे जो हो जाए, अब हवाई जहाज हम चलाएंगे क्योंकि हम लोग गुजरात के हैं और हम लोग 40 हैं, तुम 2 हो। पायलट भी होशियार था। पायलट बोला एक काम करो,
जो शोर हो रहा है ये शोर बंद करवा दो, बंद करवा दोगे हम आपको जो है हवाई जहाज चलाने को दे। 2 मिनट नहीं लगे वो पूरा शोर 36 पैसेंजर चुप हो गए। पायलट के पास 4 पैसेंजर गुजराती आए, बोले देखो साहब चुप है। पायलट बोले और तो सब ठीक है, हवाई जहाज तो चला लेना, पर तुम एक बात बताओ कि तुमने चुप कैसे करा है? गुजरात के लोगों को चुप कराना बड़ा मुश्किल है। तो बोले हम भी गुजराती हैं। वो 4 बोले क्या? बोले हमने जाके गेट खोल दिया कि प्लेटफार्म आ गया होता था। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। यूपी इन दिनों देश भर के खिलाड़ियों का संगम बन गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के उद्घाटन समारोह में एक बड़ा विवाद हो गया। बॉलीवुड स्टार सिंगर कैलाश खेर ने लखनऊ के बीबीडी में प्रोग्राम के दौरान आयोजकों को जमकर लताड़ लगा दी। कैलाश खेर ने तीखे अंदाज में कहा कि होशियारी दिखा रहे हो, तमीज सीखो। बोलना चाहेंगे तो इतना बोल देंगे कि छोड़ दीजिए सर, तमीज सीखो। 1 घंटा हमको इंतजार कराया, उसके बाद तमीज नाम की कोई चीज ही नहीं है। क्या है ये खेलो इंडिया? खेलो इंडिया तब है जब हम खुश हैं, घर वाले खुश होंगे तो बाहर वाले खुश होंगे इस दुनिया में। तमीज सीखो, होशियारी धर रहे हो, कोई किसी को काम करना आता नहीं है। अगर बोलना चाहेंगे तो इतना बोल देंगे कि छोड़ दीजिए सर। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी अपने पिता को याद कर भावुक हो गए। जयंत चौधरी इन दिनों समरसता अभियान के तहत गांव-गांव पहुंच रहे। जयंत एक गांव में भाषण के दौरान अपने पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह को याद करते हुए भावुक हो गए। जयंत आंसू नहीं रोक सके तो मौजूद लोगों ने आगे बढ़कर उनको ढांढस बंधाया है। घर में बड़े लोगों का बड़ा योगदान होता है और इसका एहसास तब होता है जब वो लोग नहीं रहते। आप मेरे अपने बड़े हो, मैं आपका संरक्षण लेने आया हूं। मैं चाहता हूं आप आशीर्वाद अपना बनाए रखना। यह आपकी पार्टी है, आपका मुझ पे हक है, आपका इन पे हक है। ये काम ना करें, कोई शिकायत हो तो मुझे बताओ। लेकिन वाकई आज चिंता का सवाल यह है कि हमारी हालत क्या है समाज। किसान को कोई नहीं पूछ रहा। सरकार कहने को किसानों के लिए बहुत अच्छे काम कर रही है, लेकिन जमीन पे धरातल पे तो देखो क्या है। प्रधानमंत्री ने कहा फसल बीमा योजना बनाएंगे, नई योजना होगी, सबको लाभ मिले। सुरक्षा कवच किसानों को मिलना चाहिए, बहुत अच्छी लगी बात। सच्चाई क्या है? प्रीमियम खा गए, निजी कंपनियों को आगे बढ़ावा दे दिया और अनिवार्यता रखी कि चाहते हो नहीं चाहते हो सीधा प्रीमियम कटेगा। जब शुरुआत योजना 2016 की हुई तो ये इस कानून का इसका स्वरूप था योजना का। और स्थिति ये है कि निजी कंपनियों ने मुनाफा कमा लिया। आज जब किसान की फसल खराब होती है, आप क्लेम करके देख लो, क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ऐसी कई जिले देश में हैं जहां 100% से ज्यादा जो उनका प्रीमियम है उससे ज्यादा उनको क्लेम मिल रहा है। घर में बड़े लोगों का पॉक्सो कानून के तहत एक मामले का सामना कर रहे भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI के पूर्व अध्यक्ष और कैसरगंज से बीजेपी सांसद वृजभूषण शरण सिंह ने गुरुवार को बहराइच में कहा कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा और वो संतों के नेतृत्व में इस कानून को बदलने के लिए सरकार को मजबूर करेंगे। जैसे अवध क्षेत्र के अंदर जो है 2-3 सीटें नहीं है, जैसे एक श्रावस्ती, पिछली बार कुछ गलती हुई थी, वो सीट चली गई थी, वो आ जाएगी, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। विपक्षी तो आपको भी घेरने में जुटे हुए हैं। हमको कहाँ घेरेंगे? दिल्ली से लेकर हरियाणा तक। ना हम गिरने वाले नहीं हैं। अयोध्या में संतों का एक सम्मेलन है और ये हमारे विषय को लेकर के संत ने सम्मेलन नहीं कर रहे हैं, उसमें हमारा विषय नहीं उठेगा। संतों ने एक सम्मेलन किया है और जिसमें उम्मीद है कि 11 लाख लोग होंगे। उम्मीद है कि 11 लाख लोग होंगे और संत कुछ बात कहेंगे देश से और देश सुनेगा। क्या रहेगा इस संत का? नहीं, एजेंडा तो संत तय करेंगे। अब आप सब जान लेंगे तो 11 को क्या होगा?
हम भी संत हैं, हम भी संत हैं, हम गृहस्थ संत हैं, वो संत हैं। वो क्या है फिर? वो मुंह के बल गिरेंगे, गिर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, बड़ी जिज्ञासा है आपको ना। सारे आरोप गुड टच बैड टच, गुड टच बैड टच, और सारे आरोप जो हैं इससे बड़े हाल के हैं। बंद कमरे का कोई आरोप नहीं है। इसलिए चीजें कोर्ट में है, चीजें पुलिस में विचाराधीन है, और इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैंने फर्स्ट दिन कहा था, कहां हुआ, किसके साथ हुआ, क्या हुआ, अगर एक भी प्रकरण मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो बिना कहे फांसी पर लटक जाऊंगा। उस बात पर आज भी कायम हूं। जनपद हापुड़ में पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने कहा कि अपराधी अपराधी होता है, उसके साथ नरमी ना बरती जाए, अपराधी की जगह सिर्फ जेल है। तो वहीं पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने आगे कहा कि वांछित अपराधियों, वारंटियों की गिरफ्तारी के साथ साथ अवैध वसूली में लिप्त शराब और मादक पदार्थों के सौदागरों, हथियार सप्लायर आदि के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बिजनौर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक हाइडल के जेई पर फायरिंग कर दी गई। बता दें कि घरेलू बिजली कटने से नाराज उपभोक्ता ने गोली मार दी। तो वहीं फरार आरोपी पर एसपी ने इनाम रख दिया। बता दें कि चांदपुर सीओ दफ्तर के बाहर आरोपी ने गोली मारी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घायल आरोपी को सीएचसी में भर्ती करा दिया गया है। गाजियाबाद के थाना लोनी इलाके से एक बार फिर खाना पैक करते समय एक वीडियो वायरल हुआ है। ये थूकने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो लोनी के सलाम होटल का बताया जा रहा है। वीडियो में आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से खाने को पैक करते समय शख्स पैकिंग करते समय थूकते हुए दिखाई दे रहा। वीडियो ट्वीट किए जाने के बाद गाजियाबाद पुलिस हरकत में आ गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि अब पुलिस सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर मुकदमा दर्ज कर चुकी है। कार्रवाई की मांग जो की जा रही थी, पुलिस अब उस कार्रवाई को पूरा कर रही है। इस पूरे मामले में लिखित शिकायत भी हिंदू युवा वाहिनी के जिला मंत्री शुभम के द्वारा लोनी पुलिस को दी गई है। शिकायतकर्ता शुभम के अनुसार उन्हें ये वीडियो मिला जो लोनी के सलाम होटल का है। लोनी में काफी पुराना होटल है सलाम होटल, जिसके संचालक अयूब कुरैशी और सलाम कुरैशी है। इस होटल की हमें काफी दिनों से सूचना आ रही थी कि ये लोग खाने में थूक करके लोगों को खाना परोस रहे हैं और लोगों को खाना पैक करके दे रहे हैं। इनका मेन टारगेट जो है, ये हिंदू लोगों को टारगेट करने का इनका मेन टारगेट है कि हिंदू लोगों की पहचान जो दूर से करके ये लोग हिंदू लोगों को खाने में इस तरह की थूक करके खाना परोसा जा रहा है। इसके विषय में हमें आज एक वीडियो प्राप्त हुई है, जिसकी लेकर के हमने थाना लोनी को एक शिकायती पत्र देकर के मांग की है कि ये जो होटल संचालक है ये जेल जाना चाहिए, जितने इनके कर्मचारी हैं सब जेल जाने चाहिए और होटल को सील होना चाहिए। प्रशासन से मेरा निवेदन है कि इस होटल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज किया जाए। प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार है, देश में योगी जी की सरकार है। इन लोनी में काफी पुराना होटल है सलाम होटल। रायबरेली में आवारा जानवर से टकराकर बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। ये मामला भदोखर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जगदीशपुर गांव के पास का है, जहां बाइक सवार एक युवक रास्ते में अचानक आवारा जानवर से टकरा गया, जिससे वो घायल हो गया और वहीं गिर पड़ा। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां बाइक सवार युवक की मौत हो गई। एक हेमंत कुमार 16 साल का बच्चा लाया गया था, जो उसके फादर के द्वारा लाया गया था। ये रहने वाला समरिया पूर्वा कराने वाला, थाना मिल एरिया कराने वाला।
बाकी इसको एग्जामिन करने में मृत अवस्था में लाया गया था, जिसको एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट होने की वजह से मृत हो गया था ऑन द स्पॉट। एक्सीडेंट हुआ किसका एक्सीडेंट हुआ है? दरोगा साहब ने बताया कि लील घास से हुआ है। किसका एक्सीडेंट हुआ है? हमारा लड़का है। क्या नाम था, कितनी उम्र थी? हेमंत की उम्र 16 साल है। आगरा कैंट स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जल्द ही स्टेशन के रीडेवलपमेंट के लिए डीपीआर बनाने का काम शुरू होगा। रेलवे बोर्ड से डीपीआर मंजूर होने के बाद काम का टेंडर होगा, ये कहना है उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक सतीश कुमार का। आगरा आए रेलवे के जीएम सतीश कुमार ने कहा कि आगरा कैंट उत्तर मध्य रेलवे के सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में शुमार है। अभी धीरे धीरे 10-15 दिन में, हफ्ते भर में ये फाइनलिटी अपनी अचीव कर लेगा। उसके बाद उन सभी स्टेशनों पर उन पे 12 मीटर का एफओबी लगेगा, फुट ओवर ब्रिज लगेगा। उन सब लोगों का फैसाड बहुत इम्प्रूवमेंट होगा, सर्कुलेटिंग एरिया इम्प्रूवमेंट होगा, वहाँ के जो वेटिंग हॉल्स हैं वो इम्प्रूव होंगे, फर्नीचर बहुत यूनिफॉर्म लगेगा और साइनेज बोर्ड है वो बहुत अच्छे लगेगा।